जय हिंद दोस्तों। प्रसिद्ध उद्योगपति और हमारे देश की एक महान विभूति रतन टाटा जी का लंबी बीमारी के चलते निधन हो गया है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम रतन टाटा जी के साथ साथ पिछले एक साल में जितने भी चर्चित व्यक्तियों के निधन हुए हैं उन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं हम रतन टाटा जी से, जिनका अभी निधन हो गया है। रतन टाटा जी कौन थे? ये मशहूर उद्योगपति थे, ठीक है, और इनका निधन 9 अक्टूबर 2024 को हो गया है। 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है, ठीक है। इनका निधन हुआ है मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में। और रतन टाटा जी जो टाटा ग्रुप के संस्थापक थे, जमशेदजी टाटा, ये याद रखना, जमशेदजी टाटा टाटा ग्रुप के संस्थापक थे। तो रतन टाटा जो हैं ये जमशेदजी टाटा के परपोते थे। और रतन टाटा टाटा ग्रुप के अध्यक्ष कब बनते हैं? 1990 में। और 1990 से 2012 तक ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहते हैं। इनको कुछ अवार्ड भी मिले हैं। तो इनको पद्म विभूषण मिला था 2008 में, फिर इनको पद्म भूषण दिया गया। कब? 2000 में इनको पद्म भूषण दिया गया। और रतन टाटा जी का जो जन्म है 28 दिसंबर 1937 को हुआ था। टाटा ग्रुप की बात कर लेते हैं। तो टाटा ग्रुप की स्थापना 1868 में जमशेदजी टाटा के द्वारा करी गई थी, ठीक है। मुख्यालय कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र के मुंबई में टाटा ग्रुप का मुख्यालय है। और टाटा ग्रुप के वर्तमान में जो चेयरमैन हैं उनका नाम है एन चंद्रशेखरन, ठीक है। तो ये सारी जानकारी आपको याद रखना है। अब हम जितने भी निधन हुए हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को पढ़ लेते हैं। देखो अभी डॉक्टर गिरीश साहनी का निधन हो गया है, ठीक है। तो गिरीश साहनी कौन थे? ये प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। और गिरीश साहनी ये CSIR के पूर्व महानिदेशक थे। CSIR क्या होता है? तो वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद होता है। और इसके महानिदेशक थे गिरीश साहनी। और 19 अगस्त 2024 को इनका निधन हो गया। फिर हम बात करें सीताराम येचुरी की, तो ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के महासचिव थे। और 12 सितंबर 2024 को इनका निधन हो गया है, ठीक है। राकेश पाल की बात करें, ये महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा। तो राकेश पाल कौन थे? तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक थे, भारतीय तटरक्षक बल के ये महानिदेशक थे, ठीक है। और इनका 18 अगस्त 2024 को निधन हो गया है। वर्तमान में यदि हम बात करें कि इंडियन कोस्ट गार्ड के महानिदेशक कौन है, तो V श्रीनिवासन है, ठीक है। ये नए बने हैं तो इनका नाम आपको ज़रूर याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों सुंदरराजन पद्मनाभन की। तो ये कौन थे? भारतीय थल सेना के पूर्व चीफ थे, भारतीय थल सेना के पूर्व चीफ थे। और 18 अगस्त 2024 को इनका निधन हो गया है। आगे हम बात कर लेते हैं मंजू मेहता की। तो ये मंजू मेहता कौन थी? प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय संगीतज्ञ और सितार वादक थी। 20 अगस्त 2024 को इनका निधन हो गया। सॉल सेंग सी मराक की हम बात करें तो ये मेघालय के पूर्व CM थे, ठीक है, और वरिष्ठ कांग्रेसी नेता थे। 16 सितंबर 2024 को इनका निधन हो गया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डॉक्टर कमला बेनीवाल की। तो कमला बेनीवाल कौन थी? ये गुजरात, त्रिपुरा और मिजोरम की राज्यपाल रह चुकी हैं। और ये कांग्रेस की वरिष्ठ नेता थीं। और राजस्थान की ये डिप्टी CM भी रह चुकी हैं। 15 मई 2024 को इनका निधन हो गया है। देखो क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि अभी डॉक्टर कमला बेनीवाल का निधन हो गया है, ये कौन थी? 4 ऑप्शन आप लोगों के लिए दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये कौन थी मैंने आपको बता दिया। इनका निधन कब हुआ ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें राम नारायण अग्रवाल की। तो ये DRDO के वैज्ञानिक थे, ठीक है। और इनको अग्नि मिसाइल का जनक कहा जाता है। आपसे पूछा जाएगा राम नारायण अग्रवाल का निधन हो गया, इनको किस चीज़ का जनक कहा जाता है? तो इनको अग्नि मिसाइल का जनक कहा जाता है। DRDO के पूर्व वैज्ञानिक थे। 15 सितंबर 2024 को इनका निधन हो गया है। बुद्धदेव भट्टाचार्य की बात करें तो पश्चिम बंगाल के ये CM थे, ठीक है, और प्रमुख मार्क्सवादी नेता थे। 8 अगस्त 2024 को निधन हो गया। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करें तो प्रसिद्ध भारतनाट्यम और कुचिपुड़ी नृत्यांगना थीं। और 3 अगस्त को इनका निधन हो गया है। CB चंद्रशेखर की बात करें तो ये प्रसिद्ध भारतनाट्यम नर्तक थे, शिक्षाविद थे और कोरियोग्राफर भी थे। 19 जून को इनका निधन हो गया है। पंडित
राजीव तारानाथ की बात करें तो ये प्रसिद्ध सरोद वादक थे, सैनिया मेहर घराने से संबंधित थे। देखो ये घराने वाला क्वेश्चन पूछा जाता है, आपसे पूछा जाएगा पंडित राजीव तारानाथ का निधन हो गया है, ये किस घराने से संबंधित थे, तो ये सैनिया मेहर घराने से संबंधित थे, सरोद वादक थे और 11 जून 2024 को इनका निधन हो गया है। मालती जोशी की बात करें तो ये हिंदी और मराठी की प्रसिद्ध कहानीकार और लेखिका थीं, ठीक है। इनका निधन 15 मई को हुआ है। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 2018 में। कपिल देव प्रसाद की बात करें, ये फेमस पर्सनालिटी हैं, याद रखना। कपिल देव प्रसाद तो ये बिहार के प्रसिद्ध बावन बूटी कलाकार थे। बावन बूटी एक कला है, ठीक है, और इस कला में क्या होता है तो हाथ से कपड़े पर बहुत सारी डिज़ाइन बनाई जाती हैं इस कला में, ठीक है। तो ये काफ़ी कलाकार रहे। इनको 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसी कला के लिए पद्मश्री दिया था 2023 में, और 12 मार्च 2024 को इनका निधन हो गया है, ठीक है। सुशील कुमार मोदी की बात करें, मतलब ये फेमस पर्सनालिटी हैं, इनके बारे में आप लोग जानते होंगे। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम रहे और राज्यसभा के सांसद थे। 13 मई को इनका निधन हो गया। पंकज उधास की बात करें तो ये प्रसिद्ध गज़ल और पार्श्व गायक थे। 26 फरवरी 2024 को निधन हुआ है। इनको पद्मश्री दिया गया था 2026 में, ठीक है। मनोहर जोशी की बात करें तो महाराष्ट्र के पूर्व सीएम रहे और पूर्व लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे ये, ठीक है, और 23 फरवरी को इनका निधन हो गया है। डॉक्टर नित्या आनंद की बात करें तो भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक थी एक, ठीक है। तो भारत की पहली ऐसी गर्भ निरोधक दवा जो कि ओरल थी, मुंह से दी जाती थी या फिर खाई जाती थी, उसका नाम था सहेली। तो सहेली गर्भ निरोधक दवाई की जो खोज है ये किसने करी थी, डॉक्टर नित्या आनंद ने करी थी, ठीक है। और ये CDR के डायरेक्टर भी रहे। CDR क्या है, केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान, और 27 जनवरी को इनका निधन हुआ है। तो ये भी काफ़ी फेमस पर्सनालिटी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस्ताद राशिद खान का निधन हुआ। ये शास्त्रीय गायक थे, 9 जनवरी को निधन हुआ है। पंडित हरिराम द्विवेदी की बात करें तो ये भोजपुरी और हिंदी के प्रसिद्ध कवि थे। 8 जनवरी को इनका निधन हो गया है। देखिए दोस्तों, ये पढ़ाने का थोड़ा सा अलग तरीका है, मैं स्लाइड के माध्यम से आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। उनका नाम, उनका फोटो और ये कौन थे, निधन कब हुआ, कम समय में वेस्ट कंटेंट देने का ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन मैंने निकाला है, और मैं कोशिश करूँगा कि कुछ इस टाइप से वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूँ, और आप लोग बताएं कि ये पढ़ाने का थोड़ा सा चेंज तरीका आप लोगों को कैसा लग रहा है, बताइए। डॉक्टर V मोहिनी गिरी, ये कौन थी, तो ये राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं, ठीक है, याद रखना। और 19 दिसंबर 2023 को निधन हुआ है। डॉक्टर SS बद्रीनाथ की बात करें तो ये प्रसिद्ध नेत्र रोग विशेषज्ञ थे, और एक संस्था थी शंकर नेत्रालय। तो शंकर नेत्रालय जो संस्था थी इनकी इन्होंने स्थापना करी थी, यानी कि ये संस्थापक थे। और 21 नवंबर 2023 को इनका निधन हो गया है। S वेंकट रमण की बात करें, ये RBI के गवर्नर थे। कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, RBI के गवर्नर थे और ये प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। 18 नवंबर को इनका निधन हुआ है। RBI की बात करें तो वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास जो हैं ये RBI के वर्तमान में गवर्नर हैं। सुब्रत राय, इनके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे, भारतीय उद्योगपति और सहारा इंडिया के संस्थापक, और इनका निधन 14 नवंबर 2023 को हो गया, ठीक है। आगे हम बात करें डॉक्टर मनोहर सिंह गिल की, तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त रह चुके हैं और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं। 15 अक्टूबर 23 को इनका निधन हो गया, और इनको पद्म विभूषण कब दिया गया था, तो वर्ष 2000 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था। विंदेश्वरी पाठक की बात करें, डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता, काफ़ी फेमस पर्सनालिटी, जो सुलभ इंटरनेशनल है तो सुलभ इंटरनेशनल संस्थान के ये संस्थापक थे, बिहार के सामाजिक कार्यकर्ता थे। और 15 अगस्त, देखो अच्छे कार्यकर्ता थे ना, तो अच्छे दिन 15 अगस्त को इनका 15 अगस्त 2023 को इनका निधन हो गया है। अच्छे दिन इनका निधन हो गया है। तो यहाँ पर जितने भी पिछले एक साल में चर्चित व्यक्ति थे सभी के निधन के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है, कम समय में और आसान भाषा में। अब देखिए दोस्तों,
यदि आपको यही चीज़ें डिटेल में पढ़ना है, एमसीक्यू विथ डिटेल के फॉर्मेट में पढ़ना है, तो हमारी करंट अफेयर्स की अपडेट ई बुक लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर 60 से ज़्यादा टॉपिक दिए गए हैं करंट अफेयर्स के, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इसी ई बुक के अंदर आपको मंथली करंट अफेयर्स भी मिल जाएगा, और हमारी स्टैटिक जीके की रामबाण ई बुक भी लॉन्च हो गई है। इस ई बुक के अंदर 5000 से ज़्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे। साइंस की ई बुक लॉन्च हो गई है, और इन सभी ई बुक का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो यदि आप सच में एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, अपने माथे से ये जो बेरोजगारी वाला कलंक है ना, इसको आप हटाना चाहते हैं और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना चाहते हैं, तो हमारी इन ई बुक से आप पढ़ाई कीजिएगा। मैं गारंटी से बोलता हूँ आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा, आप एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन है एज अ टेस्ट हम ज़रूर पूछते हैं, ठीक है, ताकि हमें पता चले कि आपने वीडियो को कितने अच्छे से देखा है। बताओ, पूर्व सीएम थे मनोहर जोशी, इनको मैंने कवर किया है। मनोहर जोशी का निधन हुआ, तो ये किस राज्य के पूर्व सीएम थे? फटाफट से अपना आंसर लगाइएगा कमेंट सेक्शन में, और जिस राज्य के ये सीएम थे उसके बारे में बताइए कि वर्तमान में सीएम कौन है, गवर्नर कौन है, उसकी कैपिटल क्या है। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको ये पढ़ाने का थोड़ा सा यूनिक तरीका अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है, आप चाहते हैं इसी प्रकार से वीडियो आप लोगों के लिए मिलते रहें, तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में बेल आइकन दबा लीजिए, और आप हमें अगला टॉपिक सजेस्ट कीजिए कि आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।